Welcome to GK Mojo friends. So in this second video of idioms and phrases, we are going to see all important idioms and phrases. These are very important for bank and SSC exams as well. So let's get started with the video. So this is the first idiom that we have. That is the 51st one. In the cold blood. What does this means? This means deliberately and without emotion. Deliberately and without emotion. मतलब पत्थर दिल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, अ थॉर्न इन द फ्लेश। इसका मतलब है अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस मतलब एक कोई व्यक्ति या एक कोई चीज़ जो बार बार तुम्हें तकलीफ़ देती ही जाती है, उसे हम लोग कहते हैं थॉर्न इन द फ्लेश। स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट समथिंग फाउल। सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट वन, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब ड्वेल्व ऑन द सेम सब्जेक्ट। ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही चीज़ पे अड़े रहना। बरी द हैचेट मतलब एंड द क्वारल एंड मेक पीस। एंड द क्वारल एंड मेक पीस। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, विचित्र सिचुएशन, विचित्र स्थिति, ठीक है। एट वंस बेक एंड कॉल मतलब अंडर हीज कंट्रोल। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब टू लिव विथ वंस इनकम। टू लिव विथ वंस इनकम। इन हॉट वाटर मतलब टू बी इन ट्रबल, किसी दुविधा में फंस जाना। नेक्स्ट वन, निप इन द बर्ड मतलब डिस्ट्रॉय एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है। शुरुआत में किसी चीज़ को तहस महस कर देना। नेक्स्ट वन, स्टिक टू वंस गन मतलब टू रिमेन फेथफुल टू द कॉज। टू रिमेन फेथफुल टू द कॉज। टू ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज हम्बली, ठीक है। माफ़ी मांगना अच्छे से मतलब दिल से माफ़ी मांगना, ठीक है। टू अपोलोजाइज हम्बली। नेक्स्ट वन, इन हाई स्पिरिट्स मतलब वेरी हैप्पी, खुशी, ठीक है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब टू पुट और डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। टू पुट और डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। टू ऑल नेम्स मतलब टू अब्यूज़, किसी को गाली देना। ऑन टेंटर हुक्स मतलब इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी। इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी। वॉश वंस डर्टी लिनन मतलब डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। ऑलराइट, डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। टू बेल द कैट मतलब टू फेस द रिस्क। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बोलते ना बहुत बार, इट एनिग्मा वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट वन, अ बिग गन, मतलब एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ वन एफर्ट, टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ वन एफर्ट, एक तीर में दो निशाने, ठीक है। दिस इज वॉट वी से इन इंग्लिश, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। टेक वन टू टास्क, मतलब रिब्यूक। नेक्स्ट वन, गेन ग्राउंड, मतलब बिकम पॉपुलर। टू ब्लो वंस ओन, मतलब टू प्रेज वंस ओन ट्रम्पेट अचीवमेंट, टू प्रेज वंस ओन अचीवमेंट्स, ठीक है। खुद की ही तारीफ़ें करना, खुद की ही जो अचीवमेंट्स है उनकी तारीफ़ें करना। अ बॉसम फ्रेंड, मतलब अ वेरी क्लोज फ्रेंड। अ ब्राउन स्टडी, मतलब ड्रीमिंग। टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड और इग्नोर वॉट वन सेज, ठीक है। किसी चीज़ को इग्नोर कर देना उसे कहते हैं टर्न अ डेफ ईयर। अ क्लोज शेव, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप, थोड़े से बच जाना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। मेकअप वंस माइंड, मतलब टू डिसाइड। इन द लॉन्ग रन, मतलब इवेंचुअली और अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, मतलब कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ टू टेक रिवेंज, बदला लेना। हार्ड एंड फास्ट रूल्स, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स। एट द 11th आवर, मतलब एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट वन, एट सी, ठीक है, ये है। इसका मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट। नेक्स्ट वन, टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब टू मेक अ पुअर शो, टू मेक अ पुअर शो। विथ अ हाई हैंड, मतलब ऑप्रेसिवली। नेक्स्ट वन, बर्न वंस फिंगर, मतलब टू गेट इन टू ट्रबल बाई इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर, गेट इन टू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर, ठीक है। मतलब किसी दूसरे के मामले में दखल देने के बाद जो तुम्हें तकलीफ़ होती है या फिर जिस तरीके से तुम फंस जाते हैं, वो सिचुएशन को हम बोलते हैं बर्न वंस फिंगर। लाफ वंस हेड ऑफ, मतलब लाफ हार्टिली, खुल के हंसना। च्यू द कर्ड, मतलब पॉन्डर ओवर समथिंग। प्ले सेकेंड फिडल, मतलब टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट। अबव बोर्ड, मतलब टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन, काफ़ी फ्रैंक होना, उसे बोलते हैं अबव बोर्ड। थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अंडर ऑल कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशन। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू अपसेट वंस प्लान, किसी का प्लान बिगाड़ देना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब इन अ डिसऑर्डर्ड स्टेट, इन अ
disordered state और chaos, ठीक है, इसे बोलते हैं at 6 and 7. At home मतलब comfortable. लास्ट वन, अल्फा एंड ओमेगा मतलब द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग, बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग. So that's it in this video guys. Please visit us at gkmojo.com. Thank you.